आज की वीडियो एक ऐसे हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में है जो कि दौरे जदीद का मोस्ट मॉडर्न इन्वर्टर कहलाने के काबिल है। यह है सोलर मैक्स का नया ओनिक्स मॉडल जो कि 6 किलोवाट की रेटिंग में आता है। इस इन्वर्टर में वो तमाम फीचर्स हैं जो कि किसी भी अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर में होने चाहिए। इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस को जानने के लिए, इसके फीचर्स को जानने के लिए, इसके प्राइसिंग को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूं सोलर मैक्स के नए 6 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर का रिव्यू। ये हाइब्रिड इन्वर्टर IP65 रेटिंग में आता है। इससे पहले IP65 रेटिंग के मॉडल्स में इन्वेरेक्स का नाइट्रॉक्स आता था और क्राउन माइक्रो का एक IP65 मॉडल आता था या सोफार का एक इन्वर्टर आता था, लेकिन उन तमाम इन्वर्टर्स में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस इन्वर्टर में उससे एक्स्ट्रा हैं। वो तमाम इन्वर्टर्स अपने दौर के अपने लेवल के बहुत मॉडर्न इन्वर्टर्स थे, लेकिन इसके अंदर उससे कुछ एडेड एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला जो मेजर फीचर है वो है इसकी पीवी इनपुट रेटिंग। इस इन्वर्टर का नाम सोलर मैक्स ने पीवी 9000 भी रखा है। उसकी रीजन ये है कि इस इन्वर्टर के अंदर, ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके अंदर 9000 वॉट्स तक की सोलर इनपुट की ऑप्शन मौजूद है। आप इसके ऊपर तकरीबन 16 पैनल्स को लगा सकते हैं। अगर 540 वाट के पैनल्स हैं तो 16 पैनल्स को लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास 540 से बड़े पैनल्स हैं, मतलब 650 वाट के पैनल्स हैं, तो वो पैनल भी इस इन्वर्टर के साथ लग सकते हैं। अगर आपके पास बायफेशियल पैनल्स हैं जो कि ज्यादा करंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो पैनल भी इसके साथ अटैच हो सकते हैं, क्योंकि इसका चार्ज कंट्रोलर एज कंपेयर टू द अदर हाइब्रिड इन्वर्टर्स ज्यादा बड़ा है। इससे पहले कि हम इसकी फीचर्स की तरफ जाएं, मैं आपको इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करने के बाद इसके साथ जो आने वाली एसेसरीज हैं उसके बारे में शॉर्टली बताऊंगा। इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं और उसके बाद हम इसकी मजीद फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इस इन्वर्टर को ओपन करते हैं तो इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट एक वाईफाई डिवाइस आती है। इस वाईफाई डिवाइस के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद होंगे तो आईफोन या सैमसंग फोन के ऊपर या इवन अपने लैपटॉप के ऊपर भी आप इस वाईफाई की मदद से इसके डेटा को देख सकते हैं। और इसके डेटा के अंदर बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि बाकी इन मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर नहीं मिलती। इसके साथ एक कम्युनिकेशन केबल आती है। देन इसके साथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैवी ग्रेड के MC4 कनेक्टर्स हैं। इसकी 2 इनपुट्स हैं, 2 सोलर इनपुट्स हैं और दोनों सोलर इनपुट्स के साथ इसके लिए अलग अलग MC4 कनेक्टर्स आते हैं। AC कनेक्टर्स सेपरेट आते हैं। बहुत सारे जो इससे पहले वेरिएंट्स आ रहे थे जिसमें क्राउन या नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर्स आ रहे थे, उनके अंदर जो AC कनेक्टर्स हैं वो फ्रंट के बॉक्स को ओपन करने के बाद उसकी AC इनपुट दी जाती थी, लेकिन इसके साथ सेपरेट ओपन AC कनेक्टर्स हैं। तो आपको AC वायर कनेक्ट करने के लिए इन्वर्टर को खोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्लग एंड प्ले है। और सेपरेट AC कनेक्टर, सेपरेट आउटपुट का भी AC कनेक्टर है। क्योंकि ये डुअल आउटपुट वाला है, इसमें ऑप्शनल और क्रिटिकल लोड दोनों मौजूद हैं, तो इसलिए दोनों अलग अलग आउटपुट्स इसके साथ अटैच होती हैं। हैवी क्वालिटी के रावल बोल्ट्स हैं, एक ब्रैकेट आती है इसके साथ और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वारंटी कार्ड और मैनुअल। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेने से पहले, उसको इस्तेमाल करने से पहले उसके मैनुअल को जरूर पढ़ना चाहिए। और इसके साथ एक 6 साल वारंटी का वाला एक वारंटी कार्ड आता है। बाकी तमाम हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो मार्केट में मौजूद हैं वो आते हैं 5 साल वारंटी के साथ, लेकिन सोलर मैक्स ने एडेड एडवांटेज दिया है जो कि इसकी 6 साल की वारंटी है। मतलब इस इन्वर्टर को खरीदने के बाद आप 6 साल तक सोलर मैक्स इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देता रहेगा और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आ जाती है इसकी एक जीरो स्पोर्ट डिवाइस भी इसे कहा जा सकता है और इसको एक स्मार्ट मीटर भी कहा जाता है। इसी स्मार्ट मीटर की वजह से इसकी जो ग्रिड फीडिंग के फीचर को स्टॉप भी किया जा सकता है, रिवर्स प्रोटेक्शन इसकी होती है। और ये स्मार्ट मीटर बहुत सारे एनर्जी आपको अपडेट्स देता रहेगा, मोबाइल के ऊपर भी और अपने इन्वर्टर के ऊपर भी ये बहुत सारे एनर्जी के डेटास देता रहेगा। ये तो थी इस इन्वर्टर की जो एक्सेसरीज की बात। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो बहुत ही स्लिम स्मार्ट डिजाइन है इसका, हैवी बॉडी है और 24 kg का ये इन्वर्टर है। जो और आम हाइब्रिड इन्वर्टर इस वक्त जो आ रहे हैं वो 13 या 14 kg में आ रहे हैं, लेकिन ये वाहिद हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि 14 kg का है। इसके अंदर इसकी इंटरनल कूलिंग है, इसकी अपनी कूलिंग है, इसका बड़ा हैवी हीट सिंक इसके साथ अटैच किया है। फ्रंट के ऊपर इन्होंने स्क्रीन नहीं दी, आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ LED इंडिकेटर्स मौजूद हैं। नॉर्मली इस वक्त जितने भी नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनके अंदर LCDs नहीं आ रही, स्क्रीन्स नहीं आ रही। उसकी रीजन ये होती है कि वो डस्ट की वजह से या ओवर द टाइम वेदर की प्रॉब्लम्स की वजह से LCDs खराब हो जाती हैं। इसी वजह से आजकल जो नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक LCD के बगैर सिर्फ LED इंडिकेटर्स वाले इन्वर्टर्स आ रहे हैं और डेटा तमाम तर डेटा जो है मोबाइल के ऊपर आते हैं। अच्छा, अगर किसी वजह से आपके पास वाईफाई मौजूद नहीं है उस जगह के ऊपर, तो इस इन्वर्टर में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि ब्लूटूथ के जरिए भी आप डेटा ले सकते हैं। ये नहीं है कि स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो जाएंगे।
वाईफाई मौजूद नहीं है तो आप ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल के ऊपर डेटा ले सकते हैं। ब्लूटूथ दुनिया के तमाम लेटेस्ट फोन्स के अंदर मौजूद होती है। एलईडी इंडिकेटर के अंदर आपको बैटरी का स्टेटस बता देता है, फॉल्ट बता देता है, ग्रिड की अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी बता देता है और मेजर तमाम इंडिकेशंस आपको एलईडी के ऊपर ही पता चल जाएंगी। इन्वर्टर बहुत स्मार्ट बॉडी के अंदर आता है और फ्रंट के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको सील किया हुआ है, तो चारों तरफ से कहीं से भी इसके अंदर पानी नहीं जा सकता। आप इसको ओपन एयर में भी लगा सकते हैं, गर्म जगह पे भी रख सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हवादार जगह पे ही लगाएं, सो दैट कि लॉन्गर टर्म में उसकी प्रॉपर अच्छी आउटपुट मिले और अच्छी एफिशिएंसी मिले। इस इन्वर्टर के साथ आप लिथियम आयन बैटरी भी लगा सकते हैं, आप ट्यूबलर बैटरी भी लगा सकते हैं और 48 वोल्ट्स की सीरीज आपको अटैच करनी पड़ेगी। 12-12 वोल्ट की बैटरीज है तो आपको 4 बैटरीज लगानी पड़ेगी और लिथियम आयन की एक ही बैटरी है तो एक ही बैटरी लगा सकते हैं और अगर आपके पास सुपर कैपेसिटर है तो वो भी लग सकते हैं। BMS सपोर्ट है इसके साथ, बैटरी के साथ ये कम्युनिकेट करता है। इस वक्त मार्केट में मौजूद जितनी भी लेटेस्ट बैटरीज है जिसमें नराडा आ जाती है, पाइलनटेक आ जाती है या रिटार आ जाती है, उन तमाम बैटरीज के साथ ये कंपैटिबल है। मल्टीपल टाइम सेटिंग लगा सकते हैं आप इसके अंदर कि वापडा को अपनी मर्जी के टाइम पे आप ऑन कर सकते हैं, अपनी मर्जी के टाइम पे ऑफ करवा सकते हैं और अगर आप चाहें कि आप पीक आवर्स में वापडा से इसकी चार्जिंग बंद कर दें तो आप वो भी कर सकते हैं और वापडा की सप्लाई को पीक आवर्स में बंद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये इन्वर्टर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सोलर की इनपुट तो ले सकता है क्योंकि इसमें 2 इनपुट्स हैं, दोनों इनपुट्स इसकी पर इनपुट 4500 वॉट्स तक के सोलर पैनल्स को सपोर्ट करती है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपके पास सोलर पैनल पे 9000 वॉट में से अगर आपके पास 8000 वॉट की आउटपुट आ रही है इन केस और ये इन्वर्टर 6000 वॉट का है तो 6000 वॉट तो ये आपके लोड को देगा, बाकी के 2000 वॉट्स को जाया नहीं करता। बाकी तमाम इन्वर्टर्स 2000 को जाया कर देते हैं, ये बाकी के जो 2000 वॉट्स हैं वो ग्रिड को फीड करता रहेगा। तो इसी वजह से इसका नाम PV9000 है कि मतलब ये इन्वर्टर अपनी लोड बेयरिंग कैपेसिटी की वजह से नहीं आप इसको काउंट कर सकते, आप इसको सोलर बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा ऊपर सोलर इसके ऊपर आपने लगाया होगा वो ग्रिड फीडिंग भी कर सकता है। 120 एम्पेयर के ऊपर ये बैटरी को चार्जिंग कर सकता है। अगर आपके पास बड़ा बैटरी बैंक मौजूद है तो ये उसको फास्ट चार्जिंग देगा। सोलर की इनपुट की बात करें तो इसके ऊपर आप तकरीबन कोई 9 पैनल्स की स्ट्रिंग बना सकते हैं, 10 पैनल्स की स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। 550 वोल्ट डीसी इनपुट सपोर्ट करता है, हाई वोल्टेज सपोर्ट नहीं करता है। 5 या 6 किलोवाट के तमाम इन्वर्टर्स 500 वोल्ट डीसी की रेटिंग में ही आते हैं, लेकिन आप इसमें 9 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बना के टोटल इसके ऊपर 18 पैनल्स तक भी लगा सकते हैं, लेकिन आइडियली इसके ऊपर आप टोटल 16 पैनल्स लगाएं अगर आपके पास 540 वॉट के पैनल्स हैं। अगर आपके पास 450 वॉट के पैनल्स हैं तो आप इसके ऊपर टोटल 18 पैनल्स भी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर की इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये इसके अंदर जो 2 आउटपुट्स हैं, अगर उनमें से एक आउटपुट के ऊपर तो आप कर रहे हैं आप अपना जो हैवी लोड है वो लगा सकते हैं और एक के ऊपर आप अपना क्रिटिकल लोड लगा सकते हैं। लाइट्स और फैंस को आप एक लोड के ऊपर चला सकते हैं और जो दूसरा हैवी लोड है उसको आप जल्दी बंद करवा सकते हैं ड्यूरिंग द लोड शेडिंग। अगर आपके पास ज्यादा आपके एरिया में लोड शेडिंग हो रही है और आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी से लंबा बैकअप मिले तो ये सोलर लाइटों और पंखों को चलाता रहेगा और ये सोलर इन्वर्टर एसी को बंद करवा देगा जल्दी। वो सर्टेन टाइम जो आप अपनी बैटरी के ऊपर सेट करेंगे, सर्टेन वोल्टेज सेट करेंगे, उन्हीं वोल्टेज के ऊपर ये एसी वाली को आउटपुट को या हैवी लोड वाली आउटपुट को बंद करवा देगा। आप ये भी कर सकते हैं कि हैवी लोड वाली को आउटपुट के ऊपर बैटरी ना कनेक्ट करें और हैवी लोड वाली जो आउटपुट है वो आपके पूरे उस फेज के अंदर ग्रिड फीडिंग भी कर रहा होगा। रिवर्स प्रोटेक्शन इसके अंदर बिल्ट इन है, जीरो एक्सपोर्ट के जरिए आप इसको बैक फीडिंग बंद भी कर सकते हैं, बैक फीडिंग ऑन भी कर सकते हैं एनी टाइम। अगर आपके पास ग्रीन मीटरिंग है तो नेट मीटरिंग का फीचर भी इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। ग्रिड फीडिंग के अंदर ही इसमें एक लेटेस्ट फीचर ये है कि इसकी बैटरी में मौजूद जितना भी करंट है वो आप पीक आवर्स के अंदर अपने घर के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, उन चीजों के ऊपर भी जिस चीजों के साथ ये कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सिंगल फेज मीटर है और पीक आवर्स के अंदर आपने लाइटों और पंखों के साथ तो ये इन्वर्टर लगाया हुआ है, लेकिन अगर आपने एयर कंडीशन के ऊपर नहीं लगाया हुआ तो विदाउट बैटरी मोड के ऊपर ये ग्रिड के साथ शेयर करता रहेगा। वो चीजें जिनके साथ बैटरी कनेक्टेड नहीं है उन तक भी इसका करंट जा सकता है और ये ग्रिड के साथ रियल टाइम शेयरिंग करेगा ओवर द पीक आवर्स टाइम। मतलब रात के टाइम भी बैटरी और ग्रिड मिलके रियल टाइम शेयरिंग करके चला रहेंगे और बैटरी के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, हैवी डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा होगा। और यही काम आप दिन के टाइम भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर बैटरी के अंदर मौजूद करंट को ग्रिड में फीडबैक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें, फॉर एग्जांपल आपके एरिया में लोड शेडिंग नहीं हो रही, अगर कल को पाकिस्तान में लोड शेडिंग होना भी बंद हो जाती है तो आप बैटरी में स्टोर्ड करंट को मीटर के अंदर रिवर्स कर सकते हैं और बैटरी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी को के जरिए भी आप वापडा से जो यूनिट्स हैं वो क्लेम बैक कर सकते हैं। मतलब ग्रीन मीटरिंग का फीचर बैटरी के साथ काम करेगा। ये एक ऐसा फीचर है जो कि इससे पहले किसी भी IP65 वेरिएंट के अंदर नहीं मौजूद था। ये ऐसा फीचर है जो कि लेटेस्ट फीचर है। प्लस
इसकी जो टाइमिंग सेटिंग है वापडा के साथ स्पेसिफिक टाइम पे इसको जो ऑन ऑफ करवाने का जो फीचर है वो भी एक नया फीचर है जो कि बाकी वेरिएंट्स के साथ नहीं आता। इसके अलावा इसकी जो एक डिटेल फीचर्स के बारे में एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये वीडियो एक जनरल ओवरव्यू वाली थी, लेकिन डिटेल फीचर्स वाली वीडियो को देखने के लिए आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लेकिन मैं वीडियो को एंड अप नहीं करूंगा इसकी प्राइस बताए बगैर। इस वक्त ये इन्वर्टर मार्केट में 2,25,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसकी रिटेल प्राइस 2,25,000 रुपए में है। सिस्टम के साथ आप परचेज करेंगे ऑब्वियसली विद इंस्टॉलेशन विद सर्विसेज मिलेगा, तो आपको कोई सिस्टम थोड़ा सा ये इन्वर्टर महंगा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं। और स्मार्ट सोलर के सब्सक्राइबर्स और सार्फिन के लिए हमेशा डिस्काउंटेड प्राइसेस होती हैं और आपको 2,25,000 रुपए से ये कम प्राइस पे ही मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।